हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो बेटा जी डिस्कशन हमारा नॉमेनक्लेचर तक पहुंच गया था। और नॉमेनक्लेचर में भी मैंने आपको बेसिक रूल थे जो हमारे नॉमेनक्लेचर के लिए आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस मैंने आपको लिखवा दिए थे। आज का जो लेक्चर है बेटा जी, ये लेक्चर में मैं आपको थोड़े से जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होंगे नेमिंग के वो कराऊंगा, और उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप आपके एक से ज्यादा हो जाते हैं तब उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें मैं आज आपको कराने वाला हूं। पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसके 4-5 क्वेश्चंस हम करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के। चलो अब क्या करते हैं कि मैं इसकी नेमिंग आपसे कराता हूं। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH2CH3, और यहां पर भी बेटा जी मेरे पास CH3 और CH3 लगा हुआ है। मैंने कहा कि इसकी नेमिंग करो। ध्यान से देखो, कल जब नेमिंग का कॉन्सेप्ट था तो मैंने बताया था कि नेमिंग हमारे आईयूपीएसी 3 पॉइंट पे डिपेंडेंट होती है। एक होता है आपका प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट, एंड द लास्ट में हम जाकर देखते हैं किसको, अपने सफिक्स को। तो प्रीफिक्स के अंदर भी हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपको जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बेटा जी साइक्लिक तो नहीं है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो मेंशन करो। अगर हमने ये दो काम कर लिए तो हमारे प्रीफिक्स का काम बेटा जी पूरा हो जाता है। फिर प्रीफिक्स के बाद हम मूव करते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट आपको क्या बताता है? वर्ड रूट आपको बताता है कि जो आपके पास पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जितने कार्बन एटम होंगे उसके हिसाब से हम उसका वर्ड रूट वहां पर मेंशन कर देंगे। फिर हम बेटा जी तो तीसरा पॉइंट है हमारा सफिक्स का। जब हम सफिक्स के अंदर एंटर करते हैं तो सफिक्स के अंदर सबसे पहला काम होता है हमारा बॉन्डिंग बिहेवियर को चेक करने का। हम ये देखेंगे कि जो कार्बन कार्बन का लिंकेज है, जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है वो किस तरीके की है। अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तब हम वहां पर एन का यूज करते थे। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर बेटा जी हम इन का यूज करते थे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की कहीं कहानी थी तो वहां पर हमने ट्रिपल बॉन्ड पर आयन का यूज किया था। फिर उसके बाद अगर किसी कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप भी है तो बेटा जी सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी वहां पर लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्कोहल हो तो ओल लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड हो अल लगाते हैं, कीटोन हो ओन लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो ओइक एसिड लगाते हैं, अमाइड हो तो अमाइड ही लगाते हैं। तो जितनी भी कहानी होगी फंक्शनल ग्रुप की मैं आपको बहुत डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं कि इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, जितना हमने पहले पढ़ा सारी चीजें यहां लगा देते हैं। तो ध्यान से देखो कि बेटा जी ये वाली जो आपकी क्लोज चेन है या रिंग टाइप का कंपाउंड है, ये मेरा अब पेरेंट चेन को कंसीडर करूंगा। सर क्यों करोगे? बिकॉज इसको भी तो पेरेंट कर सकते हैं बेटा जी। एक तो इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, एंड द सेकंड थिंग कि इसके पास डबल बॉन्ड भी है। मैंने बताया था कि अगर किसी के पास डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो वो हमारे पास पेरेंट चेन कंसीडर की जाती है, और जो बचती है रिमेनिंग वो हम उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखो, अब मैंने क्या करा कि इसे पेरेंट चेन मान लिया। तो आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और बेटा जी आपका ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल। बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट जो होता है हमारा अगर कार्बन वाला है तो हम उसको एल्काइल कहते हैं, और ये एल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। एक है तो मिथ, दो है तो इथ, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसका नाम हो गया हमारे पास इथाइल। यहां पर एक है तो बेटा जी ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, और यहां पर भी एक ही कार्बन है तो बेटा जी ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है। बहुत ध्यान से देखो, एकदम बिल्कुल पैटर्न सीक्वेंस में चलेंगे तो कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसकी आप आईयूपीएसी नेमिंग ना कर सको। बहुत ध्यान से देखो इधर। अब बेटा जी ये जो मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो यहां पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है। इथाइल आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, और आपके पास 2 मिथाइल। मैंने बताया था कि अगर मोर देन वन काइंड ऑफ आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम क्या करते हैं, तब हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि किसको आपको पहले लिखना है, किसको आपको बाद में लिखना है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखो, अब आपको पता है कि सर इथाइल
और मिथाइल में से अगर हम बात करें तो सर इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली में, एम बाद में आता है, ई आपका पहले आता है। तो सर पहले काम एक और काम कर लो कि मैं इसमें नेमिंग कर लूं, तो नेमिंग नंबरिंग कर लूं, तो बेटा जी नंबरिंग आपकी यहां से स्टार्ट होगी 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। आप कहोगे कि सर नंबरिंग में यहां से भी स्टार्ट कर सकता था, अगर मैं 1 के बाद इसे 2 देता, फिर 3, फिर 4, तो आप देखते कि अगर इधर से जाता तो 4th पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट बनते। मैं इधर से गया तो बेटा जी आपके सब्स्टिट्यूएंट किस पर आ गए, 3 पोजीशन पर आ गए। ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। चलो अब हमने नंबरिंग कर ली, अब आपको क्या है कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में भी पहले आप किसको लिखेंगे, इथाइल को, बिकॉज ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो 1 पोजीशन पर आपका क्या है बेटा जी, 1 पोजीशन पर आपका इथाइल है, ठीक है। 1 पोजीशन पे इथाइल के बाद आपके और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, वो किस पर है, 3,3, क्योंकि 3 पर 2 है इसलिए 3,3 कितने हैं, 2, तो 2 पे क्या लगाते हैं, डाई। उसके बाद कौन से हैं, मिथाइल, तो बेटा जी ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम कंप्लीट हो गया कि 1 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल। जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया तो प्रीफिक्स में हम फिर देखेंगे कि कंपाउंड साइक्लिक है, पूछो इससे साइक्लिक है तो ऑब्वियस है कि भाई ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, साइक्लो लगा दिया। तो अभी 1 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन के पास बेटा जी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा जी 5 है, तो 5 के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास पेंट। अब हम प्रीफिक्स का काम कर लिया हमने, वर्ड रूट का काम कर लिया, अब हम मूव करेंगे बेटा जी किस तरफ, अब हमारे मूव करने की जो डायरेक्शन होगी वो सफिक्स की तरफ होगी। और सफिक्स में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सफिक्स में सबसे पहले हम बॉन्डिंग बिहेवियर देखते हैं। और आपको दिख क्या होगा तुरंत ही कि सर इसके पास 2 डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड पर हमारा सफिक्स बेटा जी इन रहता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, आपको दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो पेंट पहला डबल बॉन्ड 2 पर है, दूसरा डबल बॉन्ड 4 पर है, तो 2,4 कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो 2 पर डाई, और डबल बॉन्ड जो होता है बेटा जी उस पर हम क्या लगाते हैं, इन। तो अभी आपका हो गया 1 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट 2,4 डाई इन। तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा मैं अगर आपको कंपाउंड दे दूं, बस आपको क्या है, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है, उस सीक्वेंस में अगर आप चलोगे तो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ये कर लिया आपने, चलो ध्यान से देखो। अब बेटा जी मैं अगर एक दो एग्जांपल की बात और करूं, अगर मैं एक दो एग्जांपल की बात और करूं तो एक दो एग्जांपल की बात कैसे होगी हमारे पास, ध्यान से देखो कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ध्यान से देखो कि ये कंपाउंड मैंने दे दिया बेटा जी, और ये कंपाउंड जैसे ही मैंने दिया, यहां पर लिख दिया मैंने क्लोरीन, यहां पर लिख दिया मैंने फ्लोरीन, और यहां पर है आपका CH3, ठीक है, यहां पर मैंने दे दिया C2H5। ध्यान से देखते रहो, ये आपके पास एक कंपाउंड है, आपको इसका नेमिंग करना है और कंप्लीट नेमिंग करनी है हमें। ध्यान से देखो, अब ये जो बेटा जी मेरे पास कंपाउंड है, सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूएंट लिखने का। तो देखो ये आपका क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका बेटा जी फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी देखा था कि इसको हम मिथाइल कहते हैं, और ये जो है बेटा जी ये आपके पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अल्फाबेटिकली जाएंगे और अल्फाबेटिकली हम उनकी नेमिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या है सर, ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये F से, ये E से और ये M से। तो आपको पता है सबसे पहले C आएगा, फिर हमारे पास E आएगा, फिर F और फिर बेटा जी हमारे पास M आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले नेमिंग स्टार्ट करनी है हमें। अब नंबरिंग अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप देखो कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं। फिर वही कंसेप्ट कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग भी वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो सबसे पहले होगा। तो आपको दिख रहा है कि सर सबसे पहले क्लोरो आएगा, तो नंबरिंग 1, फिर 2, फिर बेटा जी 3, 4, 5 और 6, ये मेरे पास इसकी नंबरिंग हो गई सबसे पहले।
अब आप सब्स्टिट्यूएंट लिख दो, तो 1 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरो, क्योंकि सबसे पहले क्लोरो आ गया। फिर आपको 4 पे क्या दिखाई देगा, इथाइल, तो आपने 4 पे इथाइल लिख दिया। उसके बाद बेटा जी 2 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लोरो, तो आपने फ्लोरो लिख दिया। फिर 6 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल, तो आपने मिथाइल लिख दिया। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपके सामने लिख दिए, 1 क्लोरो, 4 इथाइल, 2 फ्लोरो, 6 मिथाइल। ध्यान से देखो, अब क्या है बेटा जी, आपके सब्स्टिट्यूएंट का काम कंप्लीट हो गया। अब प्रीफिक्स में दूसरा पॉइंट होता है, कंपाउंड साइक्लिक है, तो वो तो आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। तो कंपाउंड साइक्लिक है तो आप क्या लगाओगे, साइक्लो। फिर वर्ड रूट पे जाओ, वर्ड रूट कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो कि आपकी पेरेंट चेन में कार्बन एटम कितने हैं, तो सर इसके अंदर 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम पे हम क्या लगाते हैं बेटा जी, हेक्स लगाते हैं। फिर हम पहुंचेंगे सफिक्स के पास, और जैसे ही सफिक्स के पास पहुंचेंगे तो सफिक्स पहले कहेगा कि आप पहले अपनी बॉन्ड बिहेवियर देखो। तो जैसे ही मैं इसका बॉन्ड बिहेवियर देखूंगा आपको दिख जाएगा कि सर एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है, मतलब इस पे डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। और डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बेटा जी इसके डबल बॉन्ड की पोजीशंस बतानी पड़ेंगी। तो एक डबल बॉन्ड आपको 1 पोजीशन पे मिल रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड आपको 3 पोजीशन पे मिल रहा है, और तीसरा डबल बॉन्ड बेटा जी आपको 5 पोजीशन पे मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स 1, 3, 5, 1, 3, 5। कितने हैं, 3 हो गए, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई। और डबल बॉन्ड के लिए बेटा जी हम यूज करते हैं इन। तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, 1 क्लोरो, 4 इथाइल, 2 फ्लोरो, 6 मिथाइल, साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन। अब कितने भी बड़े आपके पास कंपाउंड आ जाएं, आप सारे के सारे कंपाउंड की बेटा जी नेमिंग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, रफ करता हूं मैं इसे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब आगे बढ़े बेटा जी और आगे बढ़ के कुछ कंपाउंड की और भी नेमिंग देखें, तो अब किस तरीके से करेंगे, मैं फंक्शनल ग्रुप ऐड करना स्टार्ट कर देता हूं। पहले मैं एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करूंगा, फिर उसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप, फिर 3 फंक्शनल ग्रुप, और फिर हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, पहले बहुत सिंपल से ले लेते हैं कि सर एक कंपाउंड ये है आपके पास, यहां OH ले लिया, यहां मेरे पास क्लोरीन है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास बेटा जी ये है, और यहां पर आपका लगा हुआ है, मानो ये OH लग रहा है आपका, यहां पर आपका 2 मिथाइल ग्रुप है। इस तरीके के कंपाउंड आपको दे रखे हैं। अब आपसे कहा कि इसकी नेमिंग कीजिए, तो सबसे पहला काम कि पेरेंट चेन, तो बेटा जी एक ही पेरेंट चेन है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पेरेंट चेन का। दूसरे नंबर पे आपको नंबरिंग करनी होगी, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को लेसर नंबर अटेन हो। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो जाएगी, सेकंड ये, और बेटा जी ये थर्ड पोजीशन हो गई। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे। तो आपके पास एक क्लोरो है, तो सबसे पहले आपने लिखा 1 क्लोरो। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने क्या लिखा, 1 क्लोरो। उसके बाद कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं है, स्किप कर दो साइक्लो वाला पॉइंट। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि सर वर्ड रूट का कॉन्सेप्ट, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, 3, तो सर 3 पर होता है हमारे पास प्रोप, तो हमने प्रोप भी लगा दिया। इसके बाद हम जाएंगे सफिक्स पे, और सफिक्स में आप देखो कि इसके पास सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, और सिंगल बॉन्ड में सर हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। उसके बाद देखो कि कंपाउंड के पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा जी इसके पास एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर इसका ओल है, तो इसका पूरा नाम बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन ओल कह देते हैं, क्योंकि एक पोजीशन को अगर आप मेंशन ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मैंने बताया था कि अगर 2 वोवेल्स को आप ऐड करोगे तो जो फर्स्ट वाला वोवेल होगा बेटा जी वो हट जाता है, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेनोल। अब इसको देखो ध्यान से, इसके पास सर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा 1, उसके बाद बेटा जी सेकंड इसे मिल जाएगा, और थर्ड आपका इधर हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये आपकी कहानी हो गई। अब सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, तो 2, कितने हैं, 2, कौन है, मिथाइल। तो आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद प्रीफिक्स में हम दूसरी प्रायोरिटी देते हैं साइक्लिक कंपाउंड को। तो आपको दिख रहा है कि सर ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक, तब हम क्या लिखेंगे बेटा जी यहां पर, साइक्लो। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइक्लो हो गया। अब हम जाते हैं वर्ड रूट पर, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है बेटा जी, प्रोप। और फिर उसके बाद हम कार्बन बॉन्ड की बिहेवियर पर जाएंगे। इसमें सारे के सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल है, तो यहां पर हमने लगा दिया एन।
उसके बाद आप देखोगे कि सर इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप भी है, और जब एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम प्रायोरिटी वो सफिक्स लगाते हैं। तो सर यहां पर ओल आ जाएगा, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ये पूरा हटके यहां पे आ जाएगा प्रोपेनोल। ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोपेनोल। तो इस तरीके के भी अगर कंपाउंड आ जाए जिसके पास एक फंक्शनल ग्रुप हो, आई थिंक उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो तो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत आराम से आप उसको कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सर कब आती है, प्रॉब्लम जब फेस करनी पड़ती है हमें कि जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। और बोर्ड एग्जाम में जो आइसोमेरिज्म पूछी जाती है, सॉरी जो आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है, वहां पर इस तरीके के कंपाउंड दिए जाते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, पहले समझते हैं कि दिक्कतें आती क्या क्या हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको कि अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में हो तो उसके हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। कंपाउंड है बेटा जी मेरे पास, मानो कि ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और यहां पर लग रहा है C डबल बॉन्ड O H है, यहां पर बेटा जी मैंने लगा दिया OH। ध्यान से देखो, ये मेरे पास कुछ कंपाउंड है इस तरीके का। अब आपने क्या करा कि सर आपको दिख गई कि लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा जी यही है, आप नंबरिंग भी करोगे तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग आपने यहां से स्टार्ट कर दी। आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि सर फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है और फंक्शनल ग्रुप ये भी है, तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहली प्रॉब्लम ये आ गई आपको कि सर दो फंक्शनल ग्रुप हो तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। दूसरी नंबर की प्रॉब्लम ये है कि सर हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम सफिक्स लगाते हैं। अब यहां पे 2 काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ये कॉन्सेप्ट अब आपका बेटा जी अराइज हो जाएगा। तो ये बात अपने दिमाग में आपको रखनी है, मैं भी कराऊंगा ये। अब आपको अपने दिमाग में बेटा जी एक बात रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास, कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाते हैं तब आपके पास बेटा जी प्रायोरिटी ऑर्डर की कहानी आती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि चलो सर ये बात आ जाएगी कि प्रायोरिटी ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सफिक्स आप उसके अकॉर्डिंग लगा देना। लेकिन जिसकी प्रायोरिटी कम है उस फंक्शनल ग्रुप का हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप सफिक्स लगा देंगे कंपाउंड में जब आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके साथ हम क्या करेंगे बेटा जी, तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होगी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस फंक्शनल ग्रुप को हम एक सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और फिर उसकी नेमिंग हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेंगे। ध्यान से समझो, मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले अल्कोहल, अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूं कि ऑर्डर के साथ ही लिखवा देता हूं आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे फंक्शनल ग्रुप में आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रायोरिटी रहती है बेटा जी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद एस्टर की, उसके बाद अगर हम बात करें एस्टर के बाद अगर हम बात करें बेटा जी तो हमारे पास एल्डिहाइड की बात करें तो हम कीटोन, और कीटोन के बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा जी अल्कोहल। ध्यान से देखो, इतने सुन लो। अगर ये हमारे पास कहानी है कि सर ग्रुप मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और अल्कोहल है, तो इनमें हम क्या करेंगे, आप पहचानोगे कैसे, आपको पता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो COOH, एस्टर होगा तो C डबल बॉन्ड O होता है आपके पास, इधर भी कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, एल्डिहाइड होगा तो C डबल बॉन्ड OH होगा आपके पास, कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O इस तरीके से होगा, अल्कोहल होगा तो बेटा जी आपका OH होगा। अब ध्यान से समझो, अब आपको पता चल रहा है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे आपकी एस्टर की रहती है, तीसरे नंबर पे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, चौथे नंबर पे आपको कीटोन मिलेगा और फिफ्थ प्रायोरिटी हमारी किसकी रहती है, अल्कोहल की रहती है। ठीक है, और भी होती है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, लेकिन हमारा काम इतने में चल जाएगा, ध्यान से समझते रहो। अब बेटा जी ये मेरे पास कहानी है, अब क्या माना मैंने कि सर जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको तो आप सफिक्स मान लोगे, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी कम है अब आप उसे सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, और जब बेटा जी सब्स्टिट्यूएंट हम उसे बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा वो कैसे पता चलेगा। अब
प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग हमें प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा, पहले फिक्स करना पड़ेगा अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो बेटा जी अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब उसका प्रीफिक्स क्या होगा, और अगर वो मेन चेन में रहेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग सफिक्स ज्यादा रखेंगे हम, तो बेटा जी उसका सफिक्स क्या रहेगा। बहुत ध्यान से समझो, ये अगर समझ में आ गया तो कितने भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, आपको बस ऑर्डर याद हो, आपका काम हो जाएगा, कितना भी बड़ा वो कंपाउंड दे दे। ध्यान से देखो कि ये तो बात क्लियर है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो कभी कोई ऐसा केस नहीं बनेगा कि इसे आप एज अ प्रीफिक्स लिखें, ऐसा कभी केस नहीं बनेगा कि इसे आपको प्रीफिक्स बनाना पड़े या फिर सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़े, तो यहां पे जरूरत नहीं है, हालांकि इसका भी प्रीफिक्स नेम होता है। तो हमें उतनी चीजें पढ़नी है जितनी बहुत जरूरी है, मैं फालतू चीजें आपको लिखवाऊंगा ही नहीं, तो इसको हमें नहीं रखना। तो बेटा जी सफिक्स अगर होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर हम इसे क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। अब फिर उसके बाद चलो इधर देखो, हमें सबसे ज्यादा अल्कोहल मिलता है। अगर मैं बेटा जी अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल की कहानी क्या होती है कि अल्कोहल अगर प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा तब हम इसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी, तब हम इसे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। और बेटा जी जब हम इसे अल्कोहल को सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो सफिक्स के केस में हम इसे क्या लिखते हैं, आपको पता है आप इसे ओल लिखते हो, सब लोग क्या लिखते हैं, इसे ओल लिखते हैं। ध्यान से देखो, अब इसके बाद अगर कीटोन है तो सर कीटोन अगर प्रीफिक्स की तरह कभी यूज होगा, मतलब कि उससे ज्यादा प्रायोरिटी का आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा होगा, तो कीटोन को आप ऑक्सो लिखोगे। ध्यान से समझो, कीटोन को आप ऑक्सो लिखोगे। और बेटा जी जो आपके पास अगर एज अ सफिक्स ये आता है तो सफिक्स के केस में आप इसे क्या लिखते हो, कीटोन को आप क्या लिखते हो, ओन लिखते हो। क्लियर है। अब आते हैं हम एल्डिहाइड पर। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, अगर एल्डिहाइड आपको एज अ प्रीफिक्स मेंशन करना है तो बेटा जी हम इसे कहते हैं फॉर्माइल, और अगर आपको ये एज अ सफिक्स यूज करना है तो हम यहां पे लगा देते हैं अल, यहां पे क्या लगा देते हैं, अल। अब आती है सर एस्टर की बात। अगर आपका एस्टर हो कहीं, एस्टर मानो कि एक आपको कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर एस्टर भी है और एस्टर के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो आप जानते हो कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी एस्टर से ज्यादा है, और अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो सफिक्स तो ये बताएगा, एस्टर क्या बन जाएगा आपका, प्रीफिक्स। सर अगर एस्टर सफिक्स होता है तो हम यहां लगाते हैं ओएट, क्या लगाते हैं, ओइट, एल्के नोइट पूरा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एल्के नोइट कहते हैं, तो आप यहां क्या लगा देते हो, ओइट लगा देते हैं। हाँ, तो अगर हम एस्टर को देखें तो बेटा जी एस्टर का आपको पता है कि सफिक्स लगा तो आप इसे एल्केनोइट लिख देते हैं, या आप ओइट के हिसाब से इसका सफिक्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर कभी बेटा जी इसे प्रीफिक्स लगाना पड़े तो हम इसे एल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं, हम इसे बेटा जी एल्कोक्सी कार्बोनिल के नाम से लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ चीजें होगी, एक आध ग्रुप और आपको जरूरत पड़ेगी, आपको बेटा जी अमीन ग्रुप की जरूरत पड़ सकती है। ध्यान से सुनो, अगर अमीन हो तो अमीन आपको पता है NH2 को कहते हैं, NH2 ग्रुप कहीं जुड़ रहा हो तो अगर वो सफिक्स की तरह है तो सफिक्स में तो बेटा जी उसे हम अमीन ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपको कभी उसे प्रीफिक्स बनाना पड़े तो प्रीफिक्स के केस में बेटा जी वो अमाइनो हो जाता है। बस इतना सा हमारे पास इसका डिफरेंस रहेगा। तो ये जो आपको मैंने टेबल लिखवाई है, इस टेबल को 2-4 बार आप पढ़ लेना। अगर आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर, सफिक्स में क्या लगाना है, प्रीफिक्स में क्या लगाना है, ये इतनी चीजें याद हो गई, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बहुत सारे ग्रुप्स नहीं लिखवाए, सिर्फ उतने ग्रुप्स लिखवाए जितने की आपको जरूरत है, बिकॉज आपके सिलेबस में जो जो ग्रुप्स हैं बेटा जी वो उससे आगे कहीं पूछता ही नहीं है। तो जितनी कहानी है ये मैंने आपको बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे याद करो। अब मैं आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करानी स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं रफ करता हूं इसे। बहुत ध्यान से देखो इधर। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं सर जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो। ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास ये है, ध्यान से देखो कि ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये मेरे पास बेटा जी एक कंपाउंड है, यहां पर मैंने लगा दिया OH और यहां पर मैंने लगा दिया OH। ध्यान से देखो, ये आपके पास दो डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके की कहानी है। यहां पे चाहो तो आप एक यहां पे चाहे तो हमने क्या लगा लिया, एक फ्लोरीन लगा लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। यहां पे क्या है कि यहां पर सर जो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप सेम काइंड है, मतलब एक ही तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं। ध्यान से समझो इस बात को, यहां पर जो कंपाउंड है वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम काइंड का है। दूसरा अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं
यहां पे मैंने क्या दे दिया, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर क्या दे दिया बेटा जी मैंने OH। इस तरीके का कंपाउंड है और ये आपका CH3। ध्यान से समझो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर आपको दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप बेटा जी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, पहले इस बात को फील करो। अगर मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे वो देखो कि सर सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट को लिखूंगा। अब यहां पे सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पे तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लगा नहीं सकते। तब हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि सर ये वाला मेरे पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। आप नंबरिंग स्टार्ट करो, मैंने नंबरिंग करी इसे 1, इसे 2, 3, 4, 5, इस तरीके से नंबरिंग कर ली। आपको दिखा सर 3 पोजीशन पे क्या है आपका, फ्लोरो, तो बेटा जी 3 पोजीशन पे मैंने फ्लोरो ले लिया। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट तो आपका हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम जाएंगे देखेंगे कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। पूछो साइक्लिक है, साइक्लिक है ये, तो बेटा जी यहां पर हम दूसरा क्या लगाएंगे, साइक्लो लगा देंगे, तो 3 फ्लोरो साइक्लो। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद वर्ड रूट पे जाना होता है हमें, कार्बन गिनने होते हैं। पूछो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसके पास। 5 कार्बन पे बेटा जी मैंने पेंट लगा दिया वर्ड रूट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्डिंग बिहेवियर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर इस पर 2 डबल बॉन्ड है। किस पोजीशन पर है, 2 और 4 पोजीशन पे। तो आप लिखोगे पेंट 2,4 कितने हैं, 2, तो डाई अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं हम, इन। इतना काम हो गया। अब देखो कि कंपाउंड के पास सर फंक्शनल ग्रुप भी हैं और 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जो सेम काइंड के, एक ही तरीके के हैं। तब हम क्या करेंगे सर, किस पोजीशन पर है, 1,2 कितने हैं, डाई, और अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो क्या लगाते हैं हम, डायोल। तो बेटा जी ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का कि 3 फ्लोरो साइक्लोपेंट 2,4 डाई इन 1,2 डाईओल। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का एग्जैक्ट नेम हो गया। अब इधर आते हैं, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो सबसे पहले आएगी बात नंबरिंग की। अब दिमाग लगाओ कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे सर, इससे, क्योंकि इसे 1 नंबर मिलेगा यहां पे। तो 1 2 3 और 4 काम हो गया आपका, नंबरिंग का काम हो गया, मेन चेन का काम हो गया। इसके बाद आपको देखा कि सर यहां कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर बेटा जी आपका अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये कहानी है कि सर यहां फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, यहां अल्कोहल है, तब हम जाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर पे। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। और अगर ऐसी कहानी है तो बेटा जी ये आपका क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। और हम जानते हैं कि सर जब ये प्रीफिक्स होगा तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। और आपको पता है कि सर अगर प्रीफिक्स है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। अब आपका क्या आ गया, सबसे पहले आ गया तो 3 हाइड्रोक्सी आपने लिख दिया। उसके बाद देखो कि वर्ड रूट, क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है, वर्ड रूट पे जाएंगे 4 कार्बन पर आप क्या लिखते हो, ब्यूट। उसके बाद 4 कार्बन पर बेटा जी जब आपने ब्यूट लिख दिया, सारे के सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं, तो आपने लगाया एन। और 1 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप क्या लगाते हो, 1 ओइक एसिड। जब आप इसे कंप्लीट लिखोगे तो नाम बनेगा इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो बेटा जी ये हो गया आपके पास। आप इसे लिखो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आपको क्वेश्चन देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, नहीं होंगे मैं बताऊंगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो देखो इधर, अब ये हमारे पास बेटा जी कुछ इस तरीके के मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग बता दी। अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तब आप क्या करोगे, इस तरीके से उसे लिख दोगे। अब देखो, अब कंपाउंड है मेरे पास कि ये कंपाउंड इधर, ये इधर, यहां पर डबल बॉन्ड है बेटा जी। यहां पर हमने क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, यहां पर क्या है आपका C डबल बॉन्ड O और H है। यहां से देखो इधर, ये आपका कंपाउंड है। और क्या बन रहा है कि यहां पर बेटा जी एक CH3 दे रखा है और यहां पर एक CH3 दे रखा है। देखो कंपाउंड बन गया, बहुत बढ़िया सा कंपाउंड है ये, बड़ा ही मजेदार लग रहा है। अब इसकी नेमिंग करते हैं कि सर अगर नेमिंग करने को आए तो मैं इसकी नेमिंग कैसे करूंगा। अब यहां पे भी आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये भी बेटा जी एक फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर देखूं तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले मेन चेन तो सर यही होगी, लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तब आप लगाओगे सर प्रायोरिटी ऑर्डर की कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग करो पहले, 1
2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है सर इसके पास। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिख देते हैं। सर किस पोजीशन पे? 3,4 कितने हैं? 2। डाई क्या है? मिथाइल। तो हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। उसके बाद कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं, छोड़, साइक्लिक नहीं है कंपाउंड। अब बेटा जी साइक्लिक नहीं है कंपाउंड, फिर हम जाएंगे वर्ड रूट पर। तो वर्ड रूट के अगर अकॉर्डिंग देखूं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6, और 6 कार्बन पर हम क्या लगाते हैं? हेक्स। इतना काम हमने कर दिया। अब हेक्स के बाद हम पहुंचे सफिक्स के पास, और सफिक्स के पास पहुंचे तो सफिक्स ने कहा कि पहले ये देखो कि तुम्हारा बॉन्डिंग बिहेवियर क्या है। तो हम इसका बॉन्डिंग बिहेवियर देखने आए तो आपको दिखा कि सर इसके पास एक डबल बॉन्ड है। इसके पास क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पर? सर 3 पोजीशन पर। तो हेक्स 3 क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पे क्या लगाते हैं? इन। तो अभी हो गया आपका 3,4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। इतना काम आपका हो गया। इसके बाद अच्छा भी एक और चीज है, यहां पे एक और चीज है हमारे पास कि हमने इतना कर लिया। अब इसमें एक और चीज देखो कि सर अभी आपके पास 2-2 फंक्शनल ग्रुप है। आपके पास क्या है? 2-2 फंक्शनल ग्रुप है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो सफिक्स डिसाइड करेगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखो कि इसको हम लिखते हैं बेटा जी फॉर्माइल, जब ये प्रीफिक्स की तरह होता है, और सफिक्स होता है तो अल लगाते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है बेटा जी, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है हमारे पास ओइक एसिड। अब ध्यान से देखो, अब एक बार ध्यान से समझो, अगर इस तरीके इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया जाए तो आपके पास यहाँ मिथाइल है और यहां पर आपके पास बेटा जी फॉर्माइल है। तो फॉर्माइल कब आएगा? पहले आएगा। तो इससे पहले जो मैं प्रीफिक्स लिखूंगा वहां पर आपको फॉर्माइल मेंशन करना पड़ेगा। तो 6 फॉर्माइल, अगर पूरा नाम लिखें तो 6 फॉर्माइल, 3,4 डाई मिथाइल, ध्यान से देखते रहो, डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। अभी इतना काम हुआ है भाई। ये आपका प्रीफिक्स आ गया, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट दे रखे थे, इनमें मैंने अल्फाबेटिकली चल लिया एम और एफ में, फिर उसका हेक्स आपका वर्ड रूट ने बता दिया, इन आपका बॉन्डिंग बिहेवियर ने बता दिया। इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है? 1 पर। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। और जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो आपको पता है कि सर ये भी ई बी वॉवेल है और ओ बी वॉवेल है। तो यहां पर हम ई को हटा देंगे और इसे क्या लिख देंगे? इनोइक एसिड। इनोइक एसिड। तो देखो बेटा जी इस कंपाउंड का भी आपने आईयूपीएसी ने लिख लिया। अब कितना भी बड़ा कंपाउंड आपके पास आ जाए, कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो, कितनी भी रिंग हो, कैसे करनी है सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो आप ये पूरी मतलब इसका वीडियो 1, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेंगे तो बेटा जी आपको नॉमेनक्लेचर की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको जहां से जो क्वेश्चन मिले आप सारे क्वेश्चंस लगा के देखो कि आपसे जितना भी मैंने पढ़ाया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप अपने सिलेबस छोड़ो कहीं से भी लेकर आओ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को करके देखो कि जितनी कहानी मैंने समझाई है इस कहानी से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये हमारा सिलसिला था नॉमेनक्लेचर का, जो कि आज हमने खत्म कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी बेटा जी, नेक्स्ट क्लास से अब हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है वो कहानियां मैं स्टार्ट करूंगा और अपने चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। और एक और बात बेटा जी कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ये सब आप करते रहोगे, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू।